कैसे हो भाई? सही दिख रहा है उसको? लुकिंग स्मार्ट और नो सर अक्षर स्मार्ट दिख रहे हैं सर आपका नहीं कैसे पसंद सर बोर्न टू शाइन हो सर आप बोर्न टू शाइन हो सर बोर्न टू शाइन ये बोर्ड तो सही तो है। लास्ट ईयर एक छोरा था, उसने मेरे को ऐसे डोज देने की कोशिश करी थी, आजकल पकौड़े की ठेली लगाता है। सही होगा। ये फिजिक्स वालों को वरदान प्राप्त है। फिजिक्स वालों को मजाक उड़ाएगा या फिर उनको डोज देने की कोशिश करेगा, फिर उनको पूरी दुनिया डोज देगी। समझ रहे मेरी बात को? मैं पीछे ही बोलूंगा एनएलएम में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट हेडिंग है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फिजिक्स की काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग में से एक होती है क्या? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ध्यान देना, क्योंकि एक तो इसके नाम में क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब वो वाला नॉर्मल नहीं है यार, बहुत नॉर्मल है वो वाला नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब ये किसी एक्शन की रिएक्शन है, कि किसी एक्शन की क्या है? रिएक्शन है। और नॉर्मल का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब हम लोग देखें क्या है। जैसे ध्यान देना कि ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट और ये मान लिया इस सरफेस पर रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट और ये किसी सरफेस पर रखा हुआ और मान लिया कि इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पर लग रहा है, प्रेजेंट है। फ्रिक्शन कब लगता है? जब इसको दोनों के बीच में मोशन की सिचुएशन बनती है या फिर बन रही होती है। या तो क्या होता है, जैसे मान लिया मोशन करना शुरू कर दिया या फिर मोशन करना शुरू करने वाला है, मतलब रिलेटिव मोशन की सिचुएशन बनती है, तब क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन में हम लोग नहीं जा रहे, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मान लिया इसको आप लोगों ने इधर की ओर खींचा तो इनमें फ्रिक्शन की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो देखो यहाँ पर पार्टिकल्स पे क्या होगा? रिएक्शन फोर्स लगेगा। पार्टिकल्स पर क्या होगा बेटा? रिएक्शन फोर्स। इस पार्टिकल पर रिएक्शन फोर्स लगा, मान लिया इधर की ओर, इधर की ओर लगा, इधर की ओर। इस वाले पार्टिकल पर फोर्स लगा, रिएक्शन फोर्स लगा इधर की ओर। इस वाले पार्टिकल पर रिएक्शन फोर्स लगा इधर की ओर। ऐसे करके जैसे इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को, जैसे ही इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को यूं हम लोग खींचेंगे थोड़ा सा, यार ये मोशन करेगा यूं, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन फोर्स लगेगी। यस सर की मोशन यूं यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लगेगी। अब देखो ये जो रिएक्शन फोर्स होगा, एक R1 लगा, R2 लगा, R3 लगा, बहुत सारे फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। अब इस रिएक्शन फोर्स के क्या करेंगे? कंपोनेंट्स। रिएक्शन फोर्स से क्या करेंगे? कंपोनेंट्स। देखो जैसे मान लिया हमने इधर वाला कंपोनेंट करा, ये वाला कंपोनेंट हो गया इसका RY1। क्या हो गया? RY1 मतलब R1 का Y कंपोनेंट। क्या हो गया बेटे? R1 का Y कंपोनेंट। ये वाला क्या हो गया मतलब? RH1। ठीक, ऐसे ये जो R2 है इसका क्या हो गया? RY2। और ये क्या हो गया? RH2। डेफिनेशन बता रहा हूं, डेफिनेशन यदि ना भी याद रहे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है ना, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जब फिजिक्स ही पढ़ने जा रहे तो सारी पॉइंट पता होने चाहिए। तो देखो ये R2 इधर की ओर लग रहा है, तो ये RY2 और ये RH2। फिर उधर ये वाले इसके कंपोनेंट करें, क्या हो जाएगा? RY3 और ये वाला क्या हो जाएगा? RH3। ऐसे करके बहुत सारे फोर्स यहाँ पर होंगे। कब लग रहा है ये फोर्स? मान लिया हम लोगों ने इसको इधर की ओर मूव करवाया, इधर की ओर क्या करवाया बेटा? इसको मूव करवाया, या तो मोशन कर रहा है या मोशन की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। देखो एक सिचुएशन ऐसी, उस कंडीशन में फोर्स लगता है जब ऑब्जेक्ट में मान लिया हम लोग यूं या फिर यूं फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में भी क्या लगता है? फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यस और नो? यस सर। ठीक है, एक बार देख ले, बदल तो नहीं हो रहा है।
अगर इसको फ्रिक्शनलेस फोर्स हो तो ये तो फोर्स नहीं लगेगा ना, फ्रिक्शनलेस फोर्स। फ्रिक्शन वाला नहीं लगेगा। तो देखो गौर करना है यहाँ पर, तो फ्रिक्शन की सिचुएशन बनेगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, इधर की ओर R1 R2 R3 ये रिएक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगी। यस और नो? क्या लगेंगे, ये रिएक्शन फोर्स लगेगी। अब देखो ये जो रिएक्शन फोर्स है कौन कौन से, R1 R2 R3, क्या R1 R2 R3, ये जो रिएक्शन फोर्स है इनके सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हैं उन्हें हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। देखो कंपोनेंट्स सम ऑफ कंपोनेंट से भी ज्यादा अच्छा लगेगा, सम ऑफ कंपोनेंट्स of reaction force, sum of component of reaction force, sum of component of reaction force perpendicular to surface, perpendicular to surface, known as normal reaction force, known as normal reaction force, किससे डिनोट करते हैं इसको, एन से। देखो गौर करो आप लोग, बड़े ध्यान से समझो। मान लिया इधर की ओर इसने मोशन टेंडेंसी शो करी, रिएक्शन फोर्स इधर की ओर लगा, इधर की होगी R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, और भी बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। अब इन रिएक्शन फोर्स का जो येलो कलर से बने हुए हैं इनके क्या करें हम लोगों ने, कंपोनेंट्स कर दिए। इधर वाले कंपोनेंट एक y एक्सिस के अलोंग, एक x एक्सिस के अलोंग। जो y एक्सिस वाले हैं, जो y एक्सिस वाले हैं उनका जो सम होगा वो किसको बताएगा, नॉर्मल रिएक्शन को बताएगा। किसको बताएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा बताओ, ry1 प्लस ry2 प्लस ry3 प्लस जितने भी हैं उनको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ये वाला इतना हो जाएगा। अब देखो आगे ये जो rx1 rx2 rx3 ये सारे के सारे किसमें शामिल हो जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स। ये सारे किसमें शामिल हो जाएंगे बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। इधर मोशन टेंडेंसी शो कर रहा था, इधर मोशन टेंडेंसी शो कर रहा था, तो इधर वाले ये जो फोर्स है किसमें शामिल हो रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स में। तो यहां पर देखो फ्रिक्शन फोर्स ध्यान देना, फ्रिक्शन फोर्स देखो फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, rx1 प्लस rx2 प्लस rx3, और ये आगे देखो गौर करो, यदि यहाँ पर फ्रिक्शन एब्सेंट होता, यदि यहाँ पर क्या होता बेटा, फ्रिक्शन एब्सेंट होता, तो ये वाला कंपोनेंट होता क्या, ये rx1 rx2 rx3 ये वाला कंपोनेंट होता क्या, ये नहीं होता। ये कब नहीं होता, जब ऑलरेडी ये r1 r2 r3 है ना, ये पूरा का पूरा कौन सी एक्सिस के अलोंग होता, उसका y एक्सिस के अलोंग ही होता। ये r1 ये r2 ये r3 ये पूरे के पूरे कौन से एक्सिस के अलोंग होते, y एक्सिस के अलोंग होते। कब, जब फ्रिक्शन नहीं होता तब। यस और नो? और इनके डायरेक्ट R1 R2 और R3 के डायरेक्ट सम को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। मतलब इनका इधर वाला एक कंपोनेंट होता ही नहीं। समझ रहे हो इस बात को? दोबारा ध्यान दे लो, यदि यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो रिएक्शन फोर्स किसी एंगल पे होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन फोर्स क्या होगा, किसी एंगल पर। और फिर उस रिएक्शन फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे, दो, एक परपेंडिकुलर वाला और एक सरफेस के अलोंग वाला। सरफेस के अलोंग वालों का जो सम होगा उसे क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स। सरफेस के परपेंडिकुलर वालों का जो सम होगा उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन यदि एब्सेंट हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। और उस कंडीशन में जो भी रिएक्शन फोर्स होगा, जो भी रिएक्शन फोर्स होगा, जो भी क्या होगा बेटा, रिएक्शन फोर्स